आज का हमारा टॉपिक, अगर आप बहरिया टाउन लाहौर में 5 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो उसका टोटल ट्रांसफ़र एक्सपेंस क्या पड़ेगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं शहजाद ग्लोब से टीन लेजेंड के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप बहरिया टाउन लाहौर में 5 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट ख़रीदने जा रहे हैं तो उसमें टोटल ट्रांसफ़र एक्सपेंस क्या पड़ेगा, यानी कि परचेज़र को ट्रांसफ़र के लिए क्या क्या चीज़ें देनी पड़ेंगी और टोटल इसका ट्रांसफ़र का एक्सपेंस क्या बनेगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बहरिया की ट्रांसफ़र फीस में क्या है, स्टैम्प ड्यूटी क्या है, TMA टैक्स क्या है, इसमें आपको AIT कितना पड़ेगा, एडवांस इनकम टैक्स, इसमें आपको FED कितना पड़ेगा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। इस चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि बहरिया टाउन लाहौर में इस टाइम रेजिडेंशियल का DC वैल्यू और FBR वैल्यू क्या चल रही है। तो इसको मैं आप लोगों के लिए अगर सिंपल कर दूं तो FBR और DC वैल्यू आलमोस्ट सेम ही है इस टाइम। अगर DC वैल्यू देखें तो 13,45,000 है पर मरला और FBR वैल्यू 13.5 लाख है पर मरला अप्रॉक्सीमेट। लेकिन आप इसको आसान वर्ड में ये समझ सकते हैं कि DC और FBR वैल्यू इस टाइम तकरीबन सेम है, 13.5 लाख रुपए। इसी की बेसिस पे हमने सारी कैलकुलेशन की है। कैलकुलेशन मोर और लेस 99.99% एक्यूरेट है। कोई 100-200 का फ़र्क आ सकता है, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। तो हम चलते हैं सबसे पहले कि 5 मरला रेजिडेंशियल में अगर आप प्लॉट ख़रीदने जा रहे हैं तो इसमें बहरिया की ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी पड़ेगी। तो बहरिया की ट्रांसफ़र फ़ीस इसमें 1,12,500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। बहरिया की जो अपनी फ़ीस है, जो बहरिया टाउन सोसाइटी को जानी है। इसके बाद आ जाते हैं हम स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट होती है आपके DC रेट के ऊपर और ये DC रेट का जो है ना 1% आपको देना पड़ता है। 1% की कैलकुलेशन करें तो ये 67,250 इसकी वैल्यू बनती है स्टैम्प ड्यूटी की। ये 1% मैंने आपको बता दिया इसका DC वैल्यू का, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं TMA टैक्स। TMA टैक्स भी 1% है और ये भी DC रेट के ऊपर कैलकुलेट होता है और इसकी वैल्यू भी जो है 1% के मुताबिक 67,250 इसकी जो है वैल्यू बन रही है। ये 5 मरला की TMA की जो वैल्यू बन रही है। इसके बाद आ जाते हैं हम एडवांस इनकम टैक्स की तरफ। एडवांस इनकम टैक्स में जो है 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आ जाता है फाइलर, एक आ जाता है लेट फाइलर और तीसरा आ जाता है नॉन फाइलर। फाइलर के हिसाब से 3% की वैल्यू बनेगी 2,25,500। लेट फाइलर आ जाते हैं तो ये 6% पे चला जाएगा। 6% के मुताबिक आपका तकरीबन 4,05,000 के करीब बन जाएगी। नॉन फाइलर के लिए 12% है एडवांस इनकम टैक्स, तो वो FBR के मुताबिक अगर कैलकुलेट करेंगे वो तकरीबन बन जाता है 8,10,000। ये एडवांस इनकम टैक्स की मैंने आपको फिगर्स बता दी। इसके बाद चलते हैं हम FED की तरफ। FED की तरफ जाने से पहले ये एक चीज़ क्लियर कर लें कि FED रेजिडेंशियल हर प्लॉट पे नहीं पड़ रहा। वो प्लॉट जो परचेज़र ने फर्स्ट टाइम सोसाइटी से ही परचेज़ किया, जिसको मार्केट में ओपन फॉर्म कहा जाता है, ओपन फॉर्म लिया, अपने नाम करवा लिया सोसाइटी में, अब वो प्लॉट बेचने जा रहे हैं, ठीक है। वो बेचने जा रहे हैं, वो फर्स्ट अलॉटी थे बहरिया के रिकॉर्ड में, अब वो प्लॉट बेचने जा रहे हैं तो उस केस में FED पड़ेगा परचेजर को, ठीक है। और FED के केस अगर वैसे हम ओवरऑल बात करें तो FED जो है प्लॉट्स पे बहरिया में जिस तरह की डील्स पिछले दिनों में आई हैं, तो अगर हम बात करें तकरीबन इस टाइम को 1% प्लॉट होंगे जिन पे FED पड़ता है, वरना 99% प्लॉट्स जो हैं उन पे FED नहीं पड़ रहा। तो हम FED की हम जब वैल्यू सम अप करेंगे तो उसमें हम इसको FED को एग्जाम्प्ट ही रखेंगे अभी, क्योंकि नॉर्मली अभी तक FED वाले केसेस बहुत ही कम आ रहे हैं। तो FED में अगर हम बात करते हैं, अगर आप फाइलर हैं तो उसमें 3% पड़ेगा। FED भी कैलकुलेट हो रहा है आपका FBR वैल्यू के ऊपर, तो इसका 3% जो है फाइलर का बनेगा 2,02,500 के करीब। लेट फाइलर का पड़ेगा 5%, 3,37,500 पड़ेगा FED। और नॉन फाइलर है तो उस पर पड़ेगा 7%, 4,72,500 इसमें पड़ेगा FED। अब हम इसको सम अप कर लेते हैं इनको कि अगर आप फाइलर हैं और विदाउट FED आपका प्लॉट का टोटल एक्सपेंस कितना आएगा, तो उसमें तकरीबन राउंड अबाउट आप कर लें तो 4.5 लाख का आपका टोटल खर्चा आएगा अगर आप फाइलर हैं और FED आपको नहीं पड़ रहा।
और ज़्यादातर केसेस इसी तरह ही रहे हैं कि जो है ना फाइलर होते हैं लोग और उनको एफईडी एग्जाम्प्ट ही होता है क्योंकि एफईडी प्लॉट्स पे नहीं पड़ रहा होता। इसके बाद आ जाते हैं अगर आप लेट फाइलर हैं, क्योंकि केसेस ये भी सामने आ रहे हैं कि लोग लेट फाइलर हो रहे हैं, क्योंकि पहले ये होता था कि लोग फौरी फाइलर बन जाते थे, लेकिन अब जो फौरी भी फाइलर बन रहा है वो लेट फाइलर ही कंसिडर हो रहा है। तो लेट फाइलर के केस में विदाउट एफईडी आपका टोटल बनेगा 6.5 लाख। जी व्यूअर्स, ये बड़ी डिटेल थी डिस्कशन रिगार्डिंग के 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट में आपको क्या क्या एक्सपेंस देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। तो कोशिश करें कि जो भी आप बहरिया टाउन में सेल परचेस करने जा रहे हैं तो हमारी इस तरह की वीडियो ज़रूर देख लिया करें ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि क्लाइंट्स ने अपनी एक अमाउंट की कैलकुलेशन की होती है कि प्लॉट परचेस करने जा रहे हैं 1 करोड़ का, 1 करोड़ 10 लाख का। जब बाद में उनके सामने चीज़ें आती हैं कि ये 4.5 लाख रुपए ये भी हैं या 6.5 लाख रुपए ये भी इनको पड़ना है ट्रांसफ़र का खर्चा, तो काफ़ी उस टाइम जो है ना बदमज़गी होती है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है क्लाइंट को अवेयरनेस हो कि वो इस प्लॉट को जब ख़रीदने जा रहे हैं तो टोटल ट्रांसफ़र का खर्चा क्या पड़ेगा। बाकी आप बहरिया टाउन लाहौर में किसी किस्म की भी सेल परचेस करना चाह रहे हैं या किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स।